गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एशिया के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज पैटर्न। अपवाह तंत्र वह भू आकृतिक स्वरूप है जो अन्य स्थलाकृतिक तत्वों द्वारा नियंत्रित व निर्धारित होता है। एशिया के अपवाह में प्राचीन और नवीनतम दोनों प्रकार के अपवाह मिलते हैं। अपवाह तंत्र एक मुख्य नदी और उसके सहायक नदी के प्रवाह क्षेत्र द्वारा निर्मित होता है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो अपवाह की दृष्टि से इस महाद्वीप को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे कि मानचित्र में आप देख रहे हैं। प्रथम है प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, पैसिफिक ओशियन ड्रेनेज। दूसरा हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, इंडियन ओशियन ड्रेनेज। तीसरा आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र, आर्कटिक ओशियन ड्रेनेज। चौथा आंतरिक अपवाह क्षेत्र, इनलैंड ड्रेनेज। पांचवा भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र, मेडिटेरियन सी ड्रेनेज। आज हम प्रशांत महासागरीय और हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र में वे समस्त नदियां सम्मिलित होती हैं जो मध्य एशिया के स्थित उच्च विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में अपना जल उड़ेलती है। यानी इस क्षेत्र की समस्त नदियां अपना जल प्रशांत महासागर में विलीन कर देती हैं। इस अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं हांगहो, सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग, मेकांग, मीनाम, रेड नदी, आमूर नदी आदि। हांगहो नदी जो चीन में स्थित है, हमने पहले जो पढ़ा था उसमें नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, नदियों के मैदान में। इस टॉपिक में हमने इन नदियों के उद्गम की बात की थी और इनके विलीन होने की बात की थी। जैसे हांगहो नदी की बात करें तो ये उत्तरी चीन में प्रवाहित होती है। इसके मैदान को पीला मैदान भी कहा जाता था और हांगहो नदी चीन का शौक कहलाती है, जो कि अपनी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी का अपवाह ओर्डोस पठार व सिनलिंग पर्वत श्रेणी के निकट भागों में आयताकार रूप में है। यानी इसकी आकृति आयताकार स्वरूप में है, रेक्टेंगुलर पैटर्न में है। और यांगटी सिक्यांग नदी, ये नदी भी चीन में अवस्थित है, मध्य चीन में। यह वृक्षीय अपवाह प्रणाली को प्रदर्शित करती है। वृक्षीय मतलब लाइक अ ट्री, जैसे ट्री होता है उसके ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही इस नदी की सहायक नदियाँ वृक्ष की शाखाओं के रूप में परिलक्षित होती है, प्रदर्शित होती है। हांगहो की जो सहायक नदियाँ हैं वीहो और फैनहो, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यांगटी सिक्यांग नदी इस अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 5120 किलोमीटर है। यह अपने डेल्टा क्षेत्र में उत्तरोत्तर अपना विकास करती रहती है। सिक्यांग नदी चीन के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है, जिसकी लंबाई 2650 किलोमीटर है। यह नदी यूनान के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में विलीन हो जाती है। इस नदी को तिब्बत में जाजू के नाम से, चीन में लेकांग जियांग के नाम से, थाईलैंड में मेनाम खोंग के नाम से जाना जाता है। यानी ये इसके उपनाम हैं अन्य क्षेत्रों में। तिब्बत में जाजू, चीन में लेकांग जियांग, थाईलैंड में मेनाम खोंग। यह नदी सिक्यांग नदी म्यांमार और लाओस और थाईलैंड के राष्ट्र हैं उनके मध्य सीमा बनाती हुई कंबोडिया व दक्षिणी वियतनाम में बहती हुई अंत में दक्षिणी चीन सागर में विलीन हो जाती है, जो कि आपको दूसरे मैप में प्रदर्शित हो रही है कि ये तीनों नदियों का प्रवाह क्षेत्र चीन में है, सिक्यांग, हांगहो और यांगटी सिक्यांग। और सिक्यांग नदी आगे इन राष्ट्रों में भी प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र की अन्य नदी है आमूर नदी, जो खिंगन पर्वत श्रेणी से निकलती है और ओखोटस्क सागर में विलीन हो जाती है। यह नदी भी 4416 किलोमीटर लंबी है। इसके पश्चात जापान में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, जापान में जो मुख्य नदियाँ हैं वह भी प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र
में ही शामिल होती हैं। इसकी प्रमुख नदियाँ चिकुगो जो क्यूशू द्वीप पर है, किटाकामी, रोज, कीसो, टेनर्यू। ये किटाकामी, रोज, कीसो और टेनर्यू होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ हमने प्रशांत महासागर अपवाह क्षेत्र की नदियों की बात करी और ये किन क्षेत्रों में विलीन होते हैं उसकी बात करी। दूसरा अपवाह क्षेत्र हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र। इस क्षेत्र में एशिया महाद्वीप की उन नदियों की बात करेंगे जो अपना जल हिंद महासागर में विलीन करती है। इसका विस्तार पश्चिम में दजला फरात के मैदान से लेकर पूर्व में मलेशिया तक है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ दजला फरात, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्विन, चिंदविन, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि। इस अपवाह क्षेत्र में नदी अपहरण जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। नदी अपहरण का से तात्पर्य है एक बड़ी नदी अपने साथ प्रवाहित होने वाली छोटी नदी के जल को पूर्णतः अपने में विलीन कर लेती है एक निश्चित क्षेत्र में, और उसके पश्चात उस सहायक नदी का अस्तित्व नहीं रहता। यह नदी अपहरण के उदाहरण इरावदी नदी जो म्यांमार में प्रवाहित होती है और सिंधु नदी में देखने को मिलता है। अब इन नदियों के बारे में, मुख्य नदियों के बारे में विस्तार से बात करें। दजला फरात नदी। दजला और फरात नदियाँ दोनों ही टर्की से निकलती हैं। इसमें फरात मुख्य नदी है और दजला उसकी सहायक नदी है। फरात नदी आर्मीनिया की उच्च भूमि से निकलती है जो पूर्वी टर्की में स्थित है, और दजला नदी मध्यवर्ती टर्की से निकलती है और यह इराक में बसरा के निकट परस्पर मिलती है। वहाँ इसे शत अल अरब के रूप में जाना जाता है और अंत में यह फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दजला नदी की लंबाई आप नोट कर सकते हैं 1600 किलोमीटर और फरात नदी की लंबाई है 3600 किलोमीटर। और इन्हीं नदियों के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। इन नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर है तुर्की में दियारबाकिर, इराक में मोसुल, बगदाद इसी नदी के किनारे स्थित है। दूसरी नदी सिंधु नदी जो आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। यह मानसरोवर झील से उद्गम होता है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जास्कर, शोक, गिलगित, काबुल। ये सब इसके दाएं किनारे से मिलती हैं। इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं सतलज, रावी, चिनाब, व्यास, झेलम आदि। और यह नदी अपना जल अरब सागर में विलीन कर देती है। गंगा नदी जो भारत की एक पवित्रतम नदी है, बड़ी विस्तृत नदी है, इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, तापी, गंडक और कोसी। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी नदी इसकी बाईं ओर से मिल रही है और कौन सी नदी इसके दाईं ओर से। दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ यानी राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदी। इन नदियों के बारे में आप आपके दूसरे पेपर है जो भारत का भूगोल है उसमें भी अध्ययन करेंगे डिटेल से। अगली नदी साल्विन नदी जिसका उद्गम तिब्बत से होता है, यूनान प्रांत में प्रवाह होते हुए म्यांमार व थाईलैंड की सीमा बनाती है और अंत में अंडमान सागर के निकट मर्तबान की खाड़ी में अपना जल विलीन कर देती है। तिब्बत में इस नदी को नू जियांग के नाम से जाना जाता है। अगली नदी इरावदी नदी। ये दो छोटी नदियाँ माली और माई के कॉम्बिनेशन से बनती है, उसे बाद में इरावदी नदी कहा जाता है। यह भी अपना जल अंडमान सागर में विलीन करती है। इसकी सहायक नदी है चिंदविन नदी। अगली नदी चाऊ फ्राया नदी जो थाईलैंड में है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विलीन कर देती है। रेड नदी जो वियतनाम में टोंकिंग के मैदान की रचना करती है और दक्षिणी चीन सागर में विलीन हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा
कि एशिया के अपवाह तंत्र की जो दो मुख्य बात करी हमने, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र और दूसरा हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र। इसमें हमने इस क्षेत्र की स्थिति की बात करी और यहाँ प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियों की बात करी। अगले वीडियो में हम आर्कटिक महासागरीय, आंतरिक अपवाह क्षेत्र और भूमध्य सागरीय